खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आगाज इस शेरवानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 1 पर से करें। एक कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामन मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा, एक कदूस खुदा। सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिंद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और बिल्कुल नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सीखों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये अजीजों, हम इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आया आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी सिमसी रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा भी है। खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाई बहनों बच्चों को मुआफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से इसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करें, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे, उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की हम तो ताज़ीम करेंगे। आपके सामने एक किताबें मौजूद हैं। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब ज़बूर नंबर 51 हम सब खुदा की मदद से अदाई करेंगे। बरसना
یہ جوان پیدا ہوا، بڑا ہوا، اور اس وقت خدا نے اس کو بزرگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے، والدین کی دعاؤں کے وسیلہ سے، خدا کی فضل سے، اس کی اپنی محنت سے اسسٹنٹ کمشنر یہ مقرر ہوا ہے۔ خدا نے اسے عزت دی۔ جب خدا کسی کو عزت دیتا ہے نا، خدا دیتا ہے، پھر ہمیں بھی دینی چاہیے۔ بچہ ہمارا ہے، ہمارے لیے فخر ہے، دادا دادی کے لیے فخر ہے، والدین کے لیے فخر ہے، جو رشتے ہیں گھر میں، چاچو پھوپھو سب، اور ہم سب، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ گیت گایا بھی میں نے اس لیے تھا کہ اس سے تیرا نشان نشان آگے بڑھے جوان سے۔ جب جوان بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ ایک فکرہ آپ نے سنا ہوگا، اگر کسی کو کوئی ناراضگی ہو جائے نا تو بیٹھا تو بڑا کمشنر لگ گئے کہتے ہیں نا، تو بھائی یہ کمشنر صاحب ہے۔ اس لیے میرا دل خوش ہے۔ میں عبادت کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آئے اور ہم اس نوجوان کو ویلکم کریں۔ اس کی کوئی اور نوجوان جن کا نام سامنے زیادہ آ رہا ہے، بلوچستان میں ایک لڑکی ماریا، وہ اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہو گیا، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ بزرگوں کو جگہ دے جائے، بیٹا ساتھ ہو جائے ذرا، چل مل کی جگہ۔ تھینک یو۔ آئے سر۔ تھینک یو۔ یہ بچے نے نے بڑا کام کیا۔ ایم پی اے تھی تو وارس روڈ والا چرچ بن رہا تھا، تو کام رک گیا تھا۔ آئے ہیں، کام رک گیا تھا، تو پھر انہوں نے ہماری مدد کی۔ لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے کا فنڈ انہوں نے دیا، اس لیے کہ جب خدا عزت دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، تو پھر ہمیں خدا ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ان کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اچھے لگے دادا دادی آئے آپ؟ یہ دادا جی ادھر بیٹھے ہیں، آ جائیں آ جائیں۔ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، سنیں، آپ پکڑ کے لائیں گے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں یار بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ماں باپ کا نام روشن کروں گا۔ بہت مبارک۔ جی بلائے ضرور، میں نے تو اناؤنس کیا پہلے۔ ماں باپ کا روشن کروں گا نام، ملک کا نام روشن کروں گا، کلیسیا کا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم اس گھرانے کو، خاندان کو، دیکھیں دادی کی گرم جوشی دیکھو، مولنا لو بیاج پیارا ہے نا۔ تالیاں بجائیں، ویلکم کریں۔ ہم بہت خوش ہیں۔ روبیل صاحب کو سامنے کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے، جتنے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سن لیں، اگر آپ محنت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو پھر خدا سرفرازی آپ کو دے گا۔ اور یہ عزت اور یہ سرفرازی خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم اس وقت بھی پورے گھرانے کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس پورے کنبے کے لیے، پورے گھرانے کے لیے، رویل کے لیے، اس کے والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، پھوپھو کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔
दुआ करते हैं खुदा के घर में तेरा नाम हमेशा तक इज्जत और जलाल पाए। उन सारी दुआओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी सारी मेहनत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, वालिदैन की मेहनत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारे मसाइल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने खानदान को बख्शे ताकि वो मसाइल बुरवेकार लाते हुए इन बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से कर सके। हम इन दोनों बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन दोनों को तालीम और इल्म हासिल करने में तूने उनकी मदद और रहनुमाई की। नजमी के दोनों बच्चों के लिए भी दुआएं क्या करते हैं और दुआ करते हैं इन सारे खानदान के लोगों को, बुजुर्गों को इनकी खुशियां देखने के मौके अता फरमा, और ये बच्चे मुआशरे में भी जाकर, कलीसियों में भी जाकर तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला क्या है। अपने बच्चे को अपने ऊपर दानिश और फहम देना ताकि वो आने वाले वक्त में इस ओहदे का इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए कर सके। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। सबको सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रुमेल नईम जॉन है और मुझे जिस वजह से आज ये ऑनर मिला, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर दिस, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्लियर होते हैं एग्ज़ाम में, साल हर साल मेहनत करते हैं और फिर तैयारी के बाद इस इम्तिहान में बैठते हैं। कुछ हुआ जो क्लियर भी कर लेते हैं, मगर बिल्कुल मतलब अगर 45,000 बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करता है तो 200 को सीट मिलती है और उन 200 में से भी 20-30 को असिस्टेंट कमिश्नर होने का शर्फ हासिल होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेहनत सारे करते हैं मगर कामयाबी खुदा की तरफ से। आमीन। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। खुदा का शुक्र है कि उसने जो है फल भी दिया मेहनत का, और जो है सारे इस वक्त में मैं कहता हूँ कि तैयारी के वक्त में भी वो जो हमारी ग्रूमिंग होती है, हमारा माइंड सेट होता है, उस सारी चीज़ को साथ लेकर चला, हमारे साथ रहा, उसने मुझे गाइड किया, हर एक मुश्किल में हमारे साथ रहा। उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये उसने सीट, इस मखसूस सीट से हमें नवाजा है, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, इसलिए हमें हम्बल रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर अथॉरिटी खुदा ने दिया, खुदा अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। तो जिस तरह से खुदा ने ये चीज़ से नवाजा है और आप सबकी दुआओं ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है, मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले वक्त में भी आपको दुआ में याद रखिए कि जिस तरह से ये नौकरी बड़ी है मगर इसके साथ चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। तो मेरा ये ईमान है कि अगर खुदा इस पॉइंट तक लेके आए तो वो इसके अंदर से गुजर जाने के लिए भी आगे बोल देगा। तो ये अचीवमेंट है मगर उसके साथ साथ ये एक चैलेंज भी है। इसके साथ साथ अगर मैं उन सब लोगों का जिक्र ना करूं तो शायद मेरी बात जो है मुकम्मल नहीं होगी, अधूरी होगी, कि मेरी फैमिली, मेरे पापा, मामा, फुप्पो, दादा दादा, चाचू और जो हमारी सारे फैमिली है जो यहाँ पे मौजूद है, जो नहीं भी मौजूद, मेरी मासूम, मेरे मामू जो पिंडी में रिहाइश होती हैं, उन सब की दुआओं का और जो है मेहनतों का, काविशों का ये असर है कि जो है मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने खड़ा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग इवन जो जिस बच्चे के माँ बाप नहीं भी हैं, मैं कहता हूँ वो भी सेल्फ मेड मैन नहीं है, क्योंकि आपकी डेली इंटरेक्शंस, आपका उठने बैठने, आपके बोलचाल, हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए हर उस शख्स का कुछ ना कुछ आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ से आप गलत बात सीखते हैं, कुछ से आप सही बात सीखते हैं, उस सब को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर आगे ग्रो करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों का एफर्ट होता है और मैं खुदा का शुक्र करूँगा कि मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोगों की कंपनी थी। हम लोग शुरू से एज अ फैमिली पास्टर साहब के बहुत क्लोज रहे हैं और हमारे फैमिली इवेंट्स में पास्टर साहब का आना जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंट था। तो हम सब की उन पॉजिटिव लोगों की सराउंडिंग में रहने की वजह से भी आज खुदा ने ये शर्फ बख्शा है। और इसके साथ साथ मैं यूथ को भी ये बात कहूँगा कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें हमें सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी पोजीशंस की भी ज़रूरत है जिन पे हम इन्फ्लुएंशियल होकर ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है अपना असर रख सकते हैं सोसाइटी में, जो अल्टीमेटली हमारी कम्युनिटी के लिए हो। तो जब भी आप अपनी
लर्निंग फेज के अंदर हैं, तो मेक श्योर करें कि आप लोग जो है इस तरह के भी जॉब्स को कंसिडर करें जो आपके लिए ज़्यादा सोसाइटी के लिए और आपकी पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और इसके साथ साथ मैं क्लोजिंग एक शख्सियत के नाम पर भी करूँगा कि शहबाज भट्टी शरीफ साहब, हम सारे क्रिश्चियन ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, आज से 70 साल पहले की हिस्ट्री आप देखें तो हम लोग उनकी इंडक्शन बड़ी मुश्किल थी। आपको पता है इस मुल्क के जो हालात हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हैं, अगर कोई कहता है नहीं है तो गलत कहता है, और हम लोग ये जानते हैं। तो 5% कोटा जो 2011 में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 2009 में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और पंजाब में इन इफेक्ट आफ्टर 2015 हुई, उसकी वजह से बहुत से ऑफिसर्स की इंडक्शन हुई। और हमें अपने शहीद की काविशों का भी ख्याल करना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। हम भूल जाएंगे तो वो गलत होगा। तो अगर वो कोटा ना होता तो बहुत से ऑफिसर्स आज ऑन ड्यूटी ना होते। तो ये वक्त है कि हम उसको भी याद करें और उसकी सारी काविशों को भी करें और उसके विजन को आगे लेकर चलें। और इसके साथ साथ मैं क्लोजिंग अंकल सलीम सिंधु के नाम पे करूँगा कि वो मेरे फूफा थे और बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उनका हमारी लाइफ पर। उनकी पर्सनैलिटी से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऑफिसर इन द फैमिली थे। तो किस तरह से उन्होंने बड़ी पोजीशंस के बावजूद अपनी इंटरेक्शंस को, अपनी ह्यूमिलिटी को इंटैक्ट रखा और लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना उनका वो हमारे लिए मुश्किल रहा था। वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है कि अगर वो होते तो बहुत खुशी होते। आप सबकी समात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जब इबादत हुई फिर उसके बाद ऐश वेडनेसडे, वो दिन ऐसा था जिस दिन शहबाज भट्टी साहब को शहीद किया गया। 2 मार्च 2011 उस दिन मैंने नौजवानों को ये बातें बताई कि हमें ऐसे लीडर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए जो कौम के लिए आवाज़ उठाते हों और दलेरी के साथ। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप ज़रूर इन बातों को सामने रखें, मेहनत करें, खुदा आपको सरफराज देगा। इन सारी बातों के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। रुबैल खुदा आपकी मदद और रहनुमाई करे ताकि आप आने वाले वक्त में और ज़्यादा सरफराजी हासिल करें। हमारी ये खुशी है। खुदा आपको बरकत दे। ये एक शील्ड है जो सेंट जॉन्स चर्च को मिली है। संडे स्कूल की जो टीचर्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट किया डायसिस ऑफ राइवल में, और दोनों संडे स्कूल टीचर्स, एक पूर्व मान्यला दूसरी उसकी हेल्पर है, मदद करती है सुमरन। इन दोनों को ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं। अब बच्चों को ये दिखा रहा हूँ आप सबको, नौजवानों को, कि आप जरूर मेहनत करें और खिदमत करें। कोई भी शख्स जो खिदमत करता है खुदा उसकी इज्जत करता है, खुदा उसे सरफराजी देता है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको, सेंट जॉन चर्च को, दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का सबब हमारे वसीले से, हमारे चर्च के वसीले से ठहरे। मेल हमारे चर्च की ये 50वीं जो गोल्डन जुबली है, इस साल हमने इसका इफ्तिताह कर दिया नए साल की रात। तो ये साल हमारा जुबली साल है, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। गुजरे सालों में जितने भी नौजवान बेटे बेटियां इस चर्च से निकले, बहुत सारों ने बहुत इज्जत पाई है, तालीम इल्म हासिल करके अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। हम उन सबको दुआ में याद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आज सब हमारी मस्जिद के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। इस्तिस्ना की किताब बाइबल मुक़द्दस में से, पुराने नामे से इस्तिस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। रुबेल उर्दू ठीक है? बाइबल देश के नाम डॉक्टर फिजियोथेरेपी है। ये बच्ची आप दूसरा हवाला निकालेंगे आज। हम इन बच्चों के लिए शुक्र करते हैं। रोमियो 10वां बाब 8वीं आयत से 13वीं आयत बेटा निकालें आप। पहला हवाला जो इस्तिस्ना 26वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत।
सफर नंबर 190 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है। दूसरा हवाला रोमियो का खत 10वां बाब 8वीं से 13वीं आयत, सफर नंबर 148। निकालिए बेटा। मुकद्दस लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत। हरून आपका हवाला अब ये होगा, तब्दील हो गया, मुश्किल तो नहीं? ठीक है। मुकद्दस लूका का इंजील बयान 18वां बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत। तीनों हवाले आज से हमारी नसीहत के लिए हैं। चंद एक जरूरी इश्तिहारात हैं। दुआ में हिस्सा लिया, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की, इंग्लैंड के लिए, वेल्स के लिए, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इन लोगों को दुआ में याद रखा गया। प्रेजेंटेशन है आज इबादत के बाद, हम इबादत के दौरान ही दिखाएंगे कलमाते बरकत से पहले, ताकि लोग आप लोग सब देख सकें। जितनी एक्टिविटीज चर्च में होती हैं आपके लिए हैं और आपके लिए वो बरकत का सबब भी ठहरती हैं। इसलिए तमाम ख़वातीन के लिए जो इस इबादत में आई, आलमगीर दुआई दिन के तौर पे, उनके लिए तालियां बजाएं। अब जो आने वाला दिन है 8 मार्च, वो ख़वातीन का आलमी दिन होगा पूरी दुनिया में। अगले इतवार अगर कोई खातून कलाम सुनाना चाहे, दुआएं भी आपको देंगे हम और मैसेज भी आप देंगे। शिला आप इनसे पूछ लेना, अगर कोई कलाम सुनाना चाहे, दुआ करना चाहे, पहले अपने नाम दे देना। अगला इतवार ख़वातीन के लिए होगा। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन का दिन है। 9 मार्च इससे अगला दिन हम याद रखते हैं हमेशा 2013 में 9 मार्च के दिन जोसेफ कॉलोनी का पता है, बदामी बाग में पूरी बस्ती को जला दिया गया। ऐसे सानहात कई दफा हमारे नौजवानों की गलतियों से होते हैं, और जो दुख है, जो मुश्किल है, जो परेशानी है, पूरी कम्युनिटी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। पूरी बस्ती जला दी गई। हम दुआ करते हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवान अक्ल, दानिश और फहम से, अक्लमंदी से इस ज़िंदगी को अच्छे रवैये के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे किरदार के साथ इसलिए निभाए ताकि दूसरे लोगों को बरकत मिले। सो हम इस बड़े सानहा को याद रखते हैं। 9 मार्च 2013। अगला दिन जो 10 मार्च होगा वो आलमी तौर पे योम किडनी, गुर्दे, उन मरीजों के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज वन डिश का प्रोग्राम है, अनाउंस किया गया था। 1 बजे सब लोग हम इकट्ठे होंगे। वो लोग जो खाना हमारे लिए भी साथ लेके आए, ठीक है, हमारे घर वालों ने 20 लोगों के लिए बनाया, और आप लोग चूंकि अनाउंस हुआ था जो ले गए दूसरों के लिए भी लाना है। अभी मौका है तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हों, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारें। 1 बजे हम सब इकट्ठे यहीं पे ग्राउंड में होंगे और इस वन डिश प्रोग्राम में रफाकत रखेंगे, एक दूसरे के साथ हम आपको दावत देते हैं। मिसेज नजमा मुनव्वर वो हमारे साथ आज इबादत कर रही हैं। वो शायरा हैं, बुजुर्गा हैं, उनको हम 2 मिनट देंगे अगर चंद अशआर वो कहना चाहती हैं। चंद अशआर, आप तालियां बजाएं, दोनों भी नजमा मुनव्वर है। खुदा ने मुझे अपना कलाम दिया शेर व शायरी के वसीला से, ताकि मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो उसके खास लोग हैं। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। सजदा करिए यसू नूं, हाथ जोड़ के करिए सलाम, देके जान को 'ਚ 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 'च 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 '
पूरी की बर्रा बार बहाया है। फकीर फरीसी रोजा रखते, पाटे कपड़े पाउंदे ने, भुख नूं महसूस करते, लोकां तो काम कराउंदे ने। मुसीबत आई यसू ते, दुखां दा बदल मुकदा नहीं, वेख के मां डोल गई, अखां दा मींह सुकदा नहीं। कटियां दा पाया ताज यसू ने, कोड़ियां जिस्म नूं रंगिया है, सिरका पिलाया उस नूं, यसू पानी सलीब ते मंगिया है। यहूदियां यसू नूं कोड़े मारे, जिस्म नूं लहू छपाया है। बाप दी मर्जी पूरी करन लई यसू दुनिया ते आया है। वेख के मातो वेख मरियम तो सया न जावे, फिर भी सबर वहाया है। ताज कंडियां दा यसू दे सिर तो हौली हौली लाया है। दिल जिगर विच यसू दी मैं तस्वीर लाइए, सार ख्याल ते सोच मेरी सजदा करन ली आइए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद बरकत बख्शे। जिंदा असली और ला तब्दील पाक कलाम ये मरहूम है। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे, तो उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए। तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, उसकी ज़मीन में जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए, उन सब के पहले फल जो एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उनसे कहना कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा की मज़बा के आगे रखे। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर यूं कहना कि मेरा बाप एक आरामी था जो मरने पर था, वो मिस्र में जाकर वहाँ रहा और उसके लोग थोड़े से थे, और वहीं वो एक बड़ी और जोरावर और कसीरुल तादाद कौम बन गया। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया और हमको दुख दिया और हमसे सख्त खिदमत ली, और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी। और खुदावंद कभी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मौजज़ों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया है। सो अब अय खुदावंद, देख जो ज़मीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूँ। फिर तू उसे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना। और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हैं सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा है खुशी करना। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबको दुआ से। आमीन। के कलाम में यूं मरहूम है, बल्कि क्या कहती है कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यसू के खुदाबंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो नजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचा किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों में और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदाबंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुलझाना हम सब के लिए ईमान बरकत का। आमीन।
پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا مسئول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ آئے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر تہ یقین دیتا ہوں۔ لیکن مسئول لینے والے نے دور سے کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، آئے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیش ہے، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، خدا اور باپ کا ایک ہی روح ہے۔ اس کے وسیلہ سے کچھ چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور اس کی قدرت سے ہماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور تنتوس سے رتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نبیوں کے بموجود جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جو جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر اٹھا ہے۔ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی، اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادق ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ رستے جو تعظیم ہوتی ہے، وہ نبیوں کی زبانی بولا۔ میں آپ اس نسیہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں جو گناہوں کی معافی کے لیے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ آسمانی باپ، خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے گھر میں آئے۔ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بدھ کی شام جو ایش وینسڈے کی عبادت تھی، اس میں ہماری سوچ سے زیادہ لوگ آتے تھے، تو انتظامیہ نے جس طرح سے جلدی سے کھانے کا انتظام کیا، میں خوش ہوں، اور انتظامیہ کو شاباش دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے۔ سب لوگ جتنے لوگ آئے کھانے میں شریک ہوئے، یہ انتظامیہ کی محبت اور پیار ہے، ان کی محنت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ شاید یہ کام ایسے ہو جاتا ہے، بہت ہاتھ ہے پیچھے جو کام کرتے ہیں، ان کو فارغ نہ سمجھے کہ ایسی ہیں، محنت کرتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں۔ وہ باتیں بھی وہ بندہ کر کے جاتا ہے جو نہ کچھ دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، نہ اس کی اپنے گھر میں کوئی صحت ہوتی ہے، وہ آگے باتیں کرتا ہے۔ انتظامیہ کو مجھے بڑا کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی شخص یکدم یہاں نہیں آ جاتا، یہ عارضی ہے سارے ہوتے، لیکن دیتا کون ہے؟ خدا دیتا ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کے بارے میں خدا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے خوش ہوا کرے اور دعا کیا کرے۔ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے آپ میں، لیکن ضروری ہے کہ میری رب کی نیت ٹھیک ہو، دوسروں پہ الزام لگانے والے نہ ہوں۔ ابھی جو حوالہ پڑھا گیا
میں اس پہ بات تھوڑی سی کروں گا کیونکہ آج زیادہ کام ہو گئے ہیں. ابھی اسکرین لگی ہے, کچھ چیزیں آپ کی بھی دکھانی ہے. آپ کے مال اس میں ہے, رسولوں کے مال ہم پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمارے بھی یہ مال ہے, وہ بھی اپنے دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایک آیت لوں گا صرف استثناء کی کتاب سے, پھر میں اس طرف آؤں گا. نکالے ذرا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ حوالہ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور گھر میں جا کے آپ پڑھ سکیں. میں آپ سب کو ویلکم کر رہا ہوں. جو لوگ آج پہلی دفعہ آئے ہیں انہیں بھی, جو دیر بعد آئے ہیں انہیں بہت زیادہ ویلکم کرتا ہوں. کوائر کے لیے شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے. استثناء کی کتاب سے 7ویں آیت میں لے رہا ہوں بس, اور یہ مین ٹروتھ ہوگی یہاں کی. اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے حضور, اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور, ہم دعا میں کرتے ہیں نا ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے خدا. تو بزرگوں کا نام لیتے ہیں, بزرگوں کی وجہ سے برکتے ہیں, گھر میں بھی, خاندان میں بھی, محلے میں بھی, برادری میں بھی, چرچ میں بھی. اس لیے جو لوگ گیلری میں بیٹھے ہیں پیچھے, میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان دنوں کسی کا موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا, میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. یہ بھی خدا کی گھر کی عزت ہے. اور خدا کے کلام اس ساتھ گئے تو ہم نے, پوری قوم یہ بات کرتی ہے. آج یہ سینٹ جانس چرچ کی پوری کلیسیا کے لیے ہے. ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی, منت کی, درخواست کی, عرض کی. تو خداوند نے ہماری فریاد سنی. جب میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. بچوں کو بھی کامیابی دیتا ہے. مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں, عزت اور سرفرازی بھی ملتی ہے, مشکل کام سے آزادی, رہائی اور چھٹکارا بھی ملتا ہے. بیمار ہو تو شفا بھی ملتی رہتی ہے, پریشان ہو تو پریشانی خوشی میں بدل دیتی ہے. خدا ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں اس وقت بدلتا ہے جب میری اور آپ کی نیت ٹھیک ہو, جب میرا آپ کا خدا سے مانگنے کا طریقہ, انداز, سٹائل ٹھیک ہو. کیونکہ جو دعا دو لوگ کر رہے تھے آ کر, اس کا بھی آپ نے ابھی حوالہ سنا ہے, میں اس پہ جاؤں گا. یہاں بھی دعا کی بات ہے, اور دعائیہ میٹنگ کے لیے جن لوگوں کو بلایا تھا ان کے آگے بھی درخواست رکھی تھی. اور آج پورے ملک کو, کلیسیا کو, عالمگیر کلیسیا کو دعا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بدامنی پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے, اور امن کی بات کرنے والے زیادہ ہیں. لیکن میرا اس کی الٹ صاحب ہے. جو بدامنی پھیلانے والے چند لوگ ہیں نا, جن کو ہم چند لوگ کہتے ہیں, وہ زیادہ ہیں. اس لیے کہ ان میں اتحاد بڑھا, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اس لیے گھر میں بھی امن صلاح سلامتی اس وقت ہوگی جب گھر کے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ہوں گے. خاص اسکول ہو, ادارہ ہو, کارخانہ ہو, چرچ ہو, جب ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوں گے پھر دعائیں سنی جائیں گی, برکتیں بھی رک جائیں گی. جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے, خواہ میاں بیوی کی ہوتی ہو, وہاں جا کے حالوں کا دیکھیں, وہاں برکتیں رک جاتی ہیں. پھر کہتے ساڑھے بل نہیں پورے ہوتے, مشکل بڑی ہے آپ کی وجہ سے. آج بھی ہمارے ملک میں جو مشکل ہے, جو پریشانی ہے, جو خوف ہے, وہ ہمارے اپنے رہنماؤں کی غلطیوں کے سبب سے, جنہوں نے صحیح تعلیم نہیں دی, جس میں بھی شامل ہوں, جنہوں نے صحیح قانون نہیں بنائے, جو لوگ صحیح ماڈل دوسروں کے لیے نہیں ہے, ان کی وجہ سے آج ملک میں بھی بدامنی ہے, شہروں میں بھی, چرچز میں بھی.
اداروں میں بھی کاش خدا ہمارے تمام جو رہنما ہیں انہیں اپنی عقل دانش اور فہم عطا فرمائے تاکہ وہ اجتماعی توبہ کریں. یہ لینڈ سیزن ہمیں توبہ کی طرف ہی راغب کرتا ہے، قائل بھی کرتا ہے، مائل بھی کرتا ہے. اور کبھی کبھار تو ہم ایک دوسرے کی باتوں سے گھائل بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر کوئی دعا کر رہا تو اس کو بھی باتیں کرتے ہیں. بھگت ہو گیا بڑا بھائی اس کو بننے دے. مگر اگر وہ دل سے دعا کرتا ہے، آج اسی انکساری حریفی اور فروتنی سے کرتا ہے، شاید وہ نیچے بیٹھا سجدے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. لیکن ہمارا کام جہاں ذرا الٹا ہے، ہم سجدے میں بیٹھے بھی دوسروں کے لیے برا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہوا، انجیل مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن استثناء میں فریاد ہوئی، دعا کی، اور لکھا ہے ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی کو خدا نے دیکھا تو اسے ہم پر ترس آیا، اس نے ہم پر رحم کیا، غیروں سے آزادی دی، رہائی دی، چھٹکارا دیا، نجات بخش دی، تاکہ ہم اپنے کام اپنے ملک میں جا کر آزادی کے ساتھ کر سکیں. ایسے ملک میں جہاں دودھ اور شہد کی فراوانی ہے، وہاں پہ نکالے ذرا مقدس لوکا کا انجیلی بیان، چند باتیں لوگا وہاں سے جو آج اس وقت لینڈ سیزن میں ضروری ہیں. کلام مقدس میں دو شخص جو دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، نامیت، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمی خدا چیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہیں. آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھیں کہ میں بڑی چیز ہوں، دوسرے کچھ بھی نہیں ہے. اتنا زیادہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر نہ سوچیں کہ میں بڑا اہم ہوں. تو کسی نے کہا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا کہ میرے بغیر بھی کام چل رہے دنیا میں. گورا قبرستان میں جا کے دیکھیں، بڑے بڑے لیڈر دفن ہیں، ان میں سے کئی ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چلے گا، سارے کام چل رہے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے ایسی شخص جن سے لوگ نفرت کرتے تھے، جنہیں گھٹیا سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، اور اپنے آپ پر بھروسہ کرتے کہ ہم بھی راست باز ہیں، ہمارے جیسا اور دوسرا بندہ ہو نہیں سکتا. پھر دیکھیں آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. میں نے ایک دن فقی فریسی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کون لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو مانتے بھی نہیں تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو اس کے خلاف تھے، جو علم رکھتے تھے، انہیں اپنے علم پر بڑا مان تھا، فخر تھا. تو خدا یسوع مسیح نے مثال دے دی فریسی کی، جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا، جو راست باز سمجھتا تھا، جو عالم سمجھتا تھا، جو اپنے قانون اور آئین پر عبور رکھتا تھا. وہ کھڑا دعا کر رہا تھا. فریسی فقی فریسی میں نہ بنے جو قیامت پہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں کہنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس جو میرے ساتھ کھڑا ہے، جو دعا کر رہے ہیں، محصول دینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہی ہوں سب کچھ. اور جو گنتی گر رہا تھا نا، جتنا بڑا پارسی ہوگا نا، جتنا بڑا اشرافیہ آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے،
जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ी चीज हैं, ये सारे काम वो करते हैं। बेइंसाफी उन्हीं से शुरू होती है। इंसाफ करने वाले भी इंसाफ नहीं करते, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करें। हमारे घरों में इंसाफ नहीं होता, घर में नहीं होता, अदालत में नहीं होता, चर्चेस में नहीं होता, बरादरी मोहल्ले में नहीं होता, पंचायत में नहीं होता, काजी नहीं करते, हमारी अदालतों में नहीं होता। तो जब तक इंसाफ और मोहब्बत का माहौल पैदा नहीं होगा इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारे घरों में अमन हो ही नहीं सकता। जहां इंसाफ नहीं है, नाइंसाफी है, वहां अमन नहीं हो सकता। जहां मोहब्बत और प्यार, इज्जत और एहतराम का रिश्ता मौजूद नहीं है, वहां अमन नामुमकिन है। और ऐसा शख्स जो चौधरी है, फरीसी है, कहता है मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूं, इन लोगों की तरह नहीं है जो जालिम है, जो बेइंसाफ, जो ज़नाकार है, या ये जो मेरे साथ खड़ा दुआ कर रहा है, मैं इस जैसा भी नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि मैं तो हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दायिकी देता हूं। दिखावे का काम कर रहा था वो यहाँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, मैं रोजा में रखता हूँ। आप इस लेट सीजन में दिखावे करना लगे तो दूसरों को पता चले कि रोजादार है, पता ही नहीं चले कि रोजा रखा है आपने या नहीं रखा। इसलिए कि आपने वो रोजा किसके लिए रखना है? खुदा को आपके रोजे की जरूरत नहीं है, और मुझे आपको मुझे जरूरत है। साबित करें दूसरों पर अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने कामों से, अपने अमल से। दिखावे के लिए कुछ ना करें, लंबी दुआ भी दिखावे के लिए न करें, छोटी करें लेकिन दिल से करें, आजिज़ी से करें, हलीमी और फ्रूटनी से करें। हफ्ता में मैं तो 2 बार रोजा रखता हूँ, अपनी सारी आमदनी पर दायिकी देता हूँ। सेमिनरी में मेरे एक रूममेट थे, हम 3 लोग थे, तो रोजा रखा हुआ था हमने, दुआ करने के लिए रोजा था। जब हम रोजा रखने के बाद दुआ करके आए घर में, हमारा एक तीसरा साथी, आज बात सब तीसरा साथी था, वो हमसे पहले कमरे में आ गया। सुन ले जरा, आज का रोजा भी ऐसा ही है। आगे आगे पानी साहब, दुआ रोजे में थे, हम 3 लोग थे। एक हमारा साथी हमसे पहले कमरे में आ गया, 1:30-2 बजे का टाइम था, सोलह रोजे के बारे में। हम 3 लोग थे कमरे में, एक पहले आ गया जवान, हम 2 लोग बाद में आए दुआ करने के बाद कमरे में रेस्ट के लिए। तो जब अंदर आए तो मैंने साथ वाले दोस्त से कहा, 2 महीने पहले वो यहाँ आए हुए थे, क्लास में आया था, जो अमेरिका से आए थे, मैं और वो हम लोग बैठे थे, ठीक है। जब हम अंदर आए तो मैंने उनसे कहा केले की खुशबू आ रही है, रोजा धरा वाला, तो मैंने कहा केले की खुशबू आ रही है, क्या लगा पता नहीं। तो वो जो तीसरा लेटा हुआ था ना, मैं अपने तौर पे थोड़ा शरारती था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो वो जो तीसरा था ना लेटा हुआ था, कपड़ा ऊपर लेके चादर, मैंने उसकी चादर उतार दी तो वो केला खा रहा था, रोजा रखा हुआ था। ये शख्स ऐसा ही है, कहता मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी पर दायिकी देता हूं, सुनाता हूं लोगों को, बताता हूं। लेकिन जो मशहूर लेने वाला था, जिससे दूसरे लोग नफरत करते थे, जिसको लोग कमतर समझते थे, ये जो टोल प्लाजा होता है ना, आप सब लोग सफर करते हैं, चले रावी के पुल की बात कर लेते हैं, आजकल वहां नहीं है खड़े, तो जो भी वहां से गाड़ी वाला गुजरता था वो पैसे देता था, फिर आगे आता था टोल टैक्स। तो ये शख्स टैक्स कलेक्टर था, भाई इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी ड्यूटी लगी हुई थी।
लेता होगा, किसी से ज्यादा भी लेता होगा, किसी को छोड़ भी देता होगा, लेकिन कहता है कि जो महसूल लेने वाला था, जो साथ उसके थोड़ी दूर खड़ा था, उसने इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर वो कह रहा था, खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। यह है आजिज़ी, यह है इंकिसारी, यह है फरोतनी जो लेट सिनर मुझे आपको सिखाता है। आप जो मर्जी हो, लेकिन खुदा के हुजूर जब आप आए, तन यानी कि अपना तन चुका दें, अपने बदन को चुका दें। और उसने ऐसा ही किया, कहा खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। अब जब ये हम पढ़ते हैं ना, तो फिर बाइबल में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, कोई भी रास्तबाज नहीं। लेकिन वो फरीसी कह रहा था कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं रोजे रखता हूँ। और ये शख्स कहता है कि खुदा तो मुझ पर रहम कर। और वहां पे एंड क्या हुआ, मैं खत्म करने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो, जरा ऊंची बोले, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, ये सतबाजी है। छोटे बन करें, कई दफा घर में छोटे के साथ जाकर कहते हैं हम सारे काम उसी को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आजिज़ी इंकिसारी और हलीमी की बात है। कहें कि खुदा मैं तो हूँ गुनहगार, तू मुझे प्यार करता है, मेरी खताओं गलतियों को कसूरों को माफ कर, मैं तुझे अपना शख्सी निजात देना कबूल करता हूँ। देखिए फिर आप दूसरों से ज्यादा रास्तबाज बनकर खुदा के घर से जाएंगे। मेरी ये दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। दुआ मांगे, इस कलाम के लिए, बातों के लिए शुक्रगुजारी करें। कोई नौजवान दुआ में रहनुमाई करें, अच्छा लगेगा अगर कोई जवान दुआ कलाम के लिए, बंदा के लिए, इस घड़ी के लिए, मौका के लिए अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे, इसमें कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर। और जितनों ने ये कलाम सुना वह खुदावन बंजर जमीन पर नहीं बल्कि सरखेज जमीन पर जो बीज बोया गया, ताकि वो फलदार साबित हो। खुदावन हमारी जिंदगियों से ये फल नजर आए, हमारे रवैयों से, हमारे लहजों से। खुदावन हम उस फरीसी की तरह नहीं बल्कि उस मासूम रहने वाले की तरह आजिज़ हो जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। इन 40 रोज़ों में, इन दिनों में जब तूने हमें मौका दिया है, तो हम तेरे आगे झुक जाएं, आजिज़ हो जाएं और अपने गुनाहों का, अपने बुराइयों का, अपनी बदियों का इकरार करें और तुझसे माफ़ी मांगें, ताकि ऐ खुदावन तू हमें बरकत दे, तो हमें मौका दे ताकि हम तेरे हुजूर और ज़्यादा झुकें और तुझसे बरकतें हासिल करें। सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बाकी वक्त के लिए भी कि हमारी हिफाजत निगहबानी करना मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात के ताल्लुक से उन्होंने किताब लिखी है। मैं चाहूँगा कि आज हम सेंट जॉन्स चर्च में उनकी इस बुक का इफ्तिताह करें दुआ के साथ, और फिर सिर्फ पाजी साहब के पास, क्योंकि पाजी साहब है ना, पाजी में बोलते बोलते मैं भी बोलता हूँ, फिर 2-3 मिनट के लिए होंगे, वो अपनी किताब के बारे में कुछ बता सकेंगे। सो मैं चाहूँगा कि वो आए और चंद बातें अपनी किताब के बारे में बताएं, फिर मुझे बुक दें ताकि फिर हम इसका इफ्तिताह कर सके, ओपनिंग कर सके, लॉन्च कर सके इस बुक को। की बात था इतना नहीं था। वेलकम करें पादी साहब को। खुदा का खातिर होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदावंद आप सबको ईमान की रूहानी तरक्की दे और ख़ास तौर पे लैंड के याम में रूहानी रियासत जो है इसमें आपको पाक की कुदरत और ताकत से और ज़्यादा मजबूत बनाता जाए। ये मैंने अभी पहली बुक है मेरी, जब आप पढ़ेंगे तो वो इंजॉय भी करेंगे। मटीरियल के ताल्लुक से फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरी, इसमें हो सकता है कहीं टाइपोग्राफी की मिस्टेक्स भी हों,
लेकिन मैंने कोशिश तो की है अच्छी। दूसरी बुक मेरी शायद 20-25 को आएगी, वो क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से है। ये पहली बुक जो है ये प्रिंट होके आ चुकी है। मैं चाह रहा था कि इस सीज़न की है। मुकदमा अल-मसीह और 7 सलीबी कलमात इसका टाइटल है, थीम है, और मसीह की जो पेशियाँ हैं, ट्रायल्स हैं, उन पे बात की है, और फिर 7 सलीबी कलमात जो हैं उनको एक्सीजीसिस जो है वो की गई है ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, हिब्रू और ग्रीक के टेक्स्ट को लेकर एक्सीजीसिस की है। सो आई होप जो साथी पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर लें। 350 रुपया इसकी कीमत है, लेकिन आज 200 रुपया होगी क्योंकि आज इसकी ओपनिंग है। 1 लाख रुपया इसकी प्रिंटिंग आई है। मैं चाहूँगा कि हर एक शख्स अगर 200 लेता है तो इसमें इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ मिलकर निकलेगी और मुझे हौसला अफजाई मिलेगी आपके इस ताउन से, और आप जब पढ़ेंगे आई होप कि आप बरकत पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। पादी साहब इसकी ओपनिंग करेंगे एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू पादी साहब, उन्होंने मौका दिया है। मैं भी अपनी इबादत करवा के सीधा आपके पास पहुँचा हूँ। आप सब के लिए मेरी दुआ है कि लैंड सीजन जो है आपकी रूहानी बेदारी, तरक्की और ईमानी मजबूती का बायस बने। बहुत शुक्रिया। हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी और फरोती के साथ तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तूने अपने पाकों की रहनुमाई उन्हें अता की और तेरे पाकों की रहनुमाई में उन्होंने ये किताब तेरे लोगों के लिए लिखी ताकि लोग इस किताब को पढ़ें, रूहानी फैज़ हासिल कर सकें। तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज जब हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से इसकी ओपनिंग करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं, दुआ करते हैं खुदा जितने लोगों तक ये किताब पहुंचती है, इस किताब के वसीले से, उन बातों के वसीले से जिसमें लिखी गई, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली है, रूहानी ज़िंदगी में तब्दीली है, और दूसरे लोगों के लिए भी वो बरकत का बायस बने। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। मैं नीचे आऊँगा और जिनके वालिद साहब की अम्मी भी यहाँ बैठी हैं, वो मेरी भाभी भी हैं, तो मेरे चर्च की मेंबर है, इनके चर्च की मेंबर नहीं है, ठीक है। इनका चर्च भी करीबी है, वो भी आएंगी और मैं भी आऊँगा। और मिसेस नजमी सलीम, मैं चाहूँगा कि आप भी इधर हमारे साथ आए, फिर हम इसकी ओपनिंग करें। और तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो बच्चों का कैंप था मेरी में। जो लोग हमारे साथ कैंप पे जाते हैं उन्हें पता है कि टाइम पे हम उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर क्लास होती है। तो स्टडी के बाद मैं वापस आ गया, और जो मेरे दूसरे साथी थे वो बच्चों से पूछ रहे थे कि हाँ भाई बड़े होकर क्या बनना है। कोई कह रहा था मैं डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैं वेल्डर बनना है, कोई कहता है मैं सिपाही बनना है, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं कमिश्नर बनना है, ठीक है। तो पादरी सलीम पे जब बारी आई, उसने कहा भाई हाँ भाई आप बड़े होकर क्या बनेंगे। पादरी सलीम ने कहा कि भाई मैं बड़ा होकर पादरी बनूंगा। उनकी उम्र में ही ये उनका अपना खुदा उनकी तरफ से कायदे थे। अब वो एक अच्छे ज़बरदस्त किस्म, मुझसे भी बेहतर पादरी हैं वो, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा इन नौजवान पादरियों को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। आइए हम ओपनिंग करते हैं। आप हाथ लगा लें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से आमीन। ईसा की बड़ी मेहनत है इसमें। जो ख़वातीन होती हैं अगर वो हमें बर्दाश्त ना करें तो इस तरह के काम नहीं हो सकते, बड़ा टाइम लगता है। इस साइड की तस्वीर भी देखिए, दोनों की है। ये किताब आज आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेगी, लेकिन आप जरूर पढ़ें। जिसके पास नहीं पैसे होंगे वो आज ले ले उधार, ठीक है, लेकिन हम दे देना, ठीक है, लेके जाए किताब। पादी साहब आपको बहुत मुबारक।
नाम की तारीफ करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तो हमसे प्यार करता है और ऐसे मौके अता करता है कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजार सकें। इस वक्त अहबाब अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर। इस हदी को भी अपने हुजूर कबूल फरमा और हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा। हमारी खताओं गलती कसूरों को मुआफ़ कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब की रोटी पानी में बरकत डाल। ये पैसा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमात बैठ जाए, हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर जाहिर कर। ऐसे अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूह बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस लेट सीज़न के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए, सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लिए, हाजिर जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदा रब्बुल आलमीन, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। खुदा तआला तेरा ही जलाल है, हमारे जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला है, आने वाला पर रोशना। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर अपनी मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाह कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़्र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, मास्टर विलियम पर, बेअर्डस पर, भाई नईम बरकत पर, और जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, जो बीमार हैं, और ख़ास तौर पर पेशावर में जो बम धमाका की वजह से लोग हॉस्पिटल में हैं, जो गमज़दा ख़ानदान हैं, तो उन सब पर रहम कर। अपनी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज में दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने देते, बल्कि के बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम इस लाइफ में नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं जिन्हें, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए तेरी खुदा की बख्श
कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह खुदा जिस्म में उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें हर वो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी हाथ बढ़ाकर एक दूसरे के लिए खुदा से बरकत चाह रहे, एक दूसरे को कहें कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा की खालिम होते हुए हम आप सबको दावत देते हैं बड़ी तरतीब के साथ खुदा के बदन और खून में शरीक होने के लिए आए और रूहानी ताजगी हासिल करें। और हमें बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेल किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। हम इन खुशियों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को और अपनी रूह को जिस्म समेत तेरे रूप जानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकबूल इबादत है। बदल बख्श ताकि हमें जान के हम शक्ल न बने बल्कि अकल हो जाने से सूरत बदल दें और उनकी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों की एक खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की। आमीन। बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमाई खुशी की बात है ना, वो ये रफाकत है। खाना तो हम आपके घरों में भी खाते हैं ना, अच्छे खाने आप बनाती भी हैं, घरों में खाते। देखिए फर्क आज थोड़ा सा सिस्टम फर्क करेंगे, 2-3 खवातीन ना हमें सर्व करें, क्योंकि जब हम सारे आ जाते हैं
तो फिर हमें पता नहीं तो इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, सारी खुशबुएँ आ रही हैं। 2-3 खवातीन हमें सर्व करते हम बैठे रहे, चेयर बुलाते हैं और एक दो जो खड़ा है उसको भी चेयर मिलनी चाहिए। तो इस तरह के जो फाकी खाने हैं ना, ये हमें एक दूसरे के करीब करते हैं। खाना हम लोग भी खाते हैं, लेकिन ये शौक के साथ जो आप चीज़ बना के लाए हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक दूसरे के और करीब होना चाहते हैं तो एक दूसरे को घरों में भी बुलाया करें। ये रफाकती खाना चर्च में तो हम करते रहेंगे, महीने बाद फिर कर लेंगे। बाहर भी जाएंगे, मौसम बड़ा अच्छा आ गया, ठीक है। बच्चों को देखेंगे काबिल तैनात है, टेप लेके बाहर भी जाते हैं। लाहौर की बड़ी ऐसी जगह है जो कई लोगों ने अभी तक नहीं देखी। सारी चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, मुझे भी 36 साल हो गया, 36, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे इकट्ठे मिल के जाएँ, वहाँ जाकर इकट्ठे बैठें, रफाकत रखें, तो हमें खुशी होती है जब हम इकट्ठे मिल के। मैं आप सबको देख रहा ना तो दिल खुश होता है। चर्च में भी देख रहे हैं, हम थोड़ी देर इकट्ठे बैठेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। और ये जो रफाकती खाने हैं ये हमेशा से शुरू से एक फिक्र है, दस्तरखान बिछा झगड़ा मुका। तो नाराज़गी की जरूरत नहीं हुई है ना, तो जब हम इकट्ठे दस्तरखान पे बैठते हैं ना तो ख़त्म हो जाती है। कलाम में लिखा कि अपना दस्तरखान इसको वसी कर दे। क्यों वसी कर दे? दूसरे लोग आए आपके साथ मिल के खाएँ, आसूदा हो और शुक्रगुजारी। तो पादी सलीम अख्तर साहब, पादी सलीम को की ब्लॉक मानी टाउन चर्च के पादी हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में हमारी राह उनका आदर खुदा हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ईमान के खुदा उन साथियों के लिए जिन्होंने इब्तदाई कलीसिया का हिस्सा बनकर खुदा बनाने वाली नस्लों को ये नमूना बख्शा कि खुदा हम मिलकर रफाकत रखें, मिलकर रोटी खाएं और एक दूसरे के साथ खुदा तेरी इलाही मोहब्बत को बांटें। इन अजीज़ साथियों ने खुदा इस बात का हमने सबूत दिया है, जितने घरानों ने खुदा तेरे हुजूर कुर्बानी के तौर पर, मोहब्बत की कुर्बानी के तौर पर खुराक तैयार की, इस खुराक की तकदीस कर सबके वसाइल को वुसअत दे। और इन सब से बढ़कर खुदा इस खुराक के वसीला से मिन्नत करता हूँ एक दूसरे की कुर्बत और मिलकर फिर तेरी कुर्बत का गहरा तजर्बा करें। आज की सारी फेलोशिप को ब्लेस कर, मदद का रहनुमाई का, जितना वक्त इकट्ठे गुजारें एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए प्यार मोहब्बत का बायस ठहरें, ताकि अपने से दूसरे को बेहतर जानते हुए तेरी खिदमत करें। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु और मसीह के नाम से, आमीन। कोई एक शख्स का मर्द हो या एक बात कहे, गवाही नहीं देनी, रोहानी की बात नहीं करनी, खाने की बात है कि इस खाने के वसीले से इकट्ठे बैठने से क्या फ़ायदा होता है। सिर्फ एक बात बता दी, रोहानी बात नहीं करनी, गवाही ना दे देना दीदी। हाँ जी, ठीक है। और कोई बात? वेरी गुड, एक ही बात बस करनी, गुड।